गुरु नानक जी पंजाब में सिख धर्म की नींव डाल चुके थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने पाउंटा की स्थापना की, जिसे आज हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर श्रीनगर के राजा फतेह शाह ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा के लिहाज से 4 किले बनवाने का आदेश दिया। ये चारों किले थे आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। 1690 में मुगल सेना ने अलिफ खान की अगुवाई में पहाड़ी राज्यों पर हमला कर दिया। कहालपुर के राजा भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से मदद मांगी और पहाड़ी सेना की तरफ से गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ाई होती है। गुरु गोविंद सिंह इस लड़ाई में भी जीत जाते हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और 80,000 की खालसा सेना तैयार की। 1701 में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने अपनी पहाड़ी सेना के साथ आनंदपुर पर हमला कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में पहाड़ी सेना हार जाती है। पहाड़ी सेना की मदद के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने अपनी सेना भेजी। गोविंद सिंह तो भागने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गोविंद सिंह की मां को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें सरहिंद लाया जाता है, जहां पर गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है। इस भयानक घटना को देखकर गोविंद सिंह की मां की मौत हो जाती है। इसके बाद 1705 में चकमौर में फिर से गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में गोविंद सिंह के बाकी 2 बेटों की भी मौत हो जाती है, लेकिन गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में फिर से कामयाब रहते हैं। इसके बाद खिदराना के युद्ध में गोविंद सिंह जीत जाते हैं और मुगल सेना को वापस लौटना पड़ जाता है। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नाम की जगह पर एक पठान अजीम खान गुरु गोविंद सिंह पर हमला कर देता है। गुरु गोविंद सिंह अजीम खान को मार डालते हैं, लेकिन खुद भी घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह गुरु की गद्दी को समाप्त कर देते हैं। इस तरह उनके मरने के बाद सिखों में कोई गुरु नहीं बनता। इसके बदले में उन्होंने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक कमान संभालने को कहा और उसे पंजाब भेज दिया। इस तरह बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। बंदा बहादुर जम्मू के रहने वाले थे और इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ये गुरु गोविंद सिंह से नांदेड़ में मिले थे और उनसे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने खुद को गुरु का बंदा कहा। तभी से इनका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। इन्होंने पहले सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। बंदा बहादुर ने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को मार डाला, क्योंकि वजीर खान ने गुरु गोविंद के 2 बेटों को जिंदा चिनवा दिया था। बंदा बहादुर ने सरहिंद के 28 परगनों पर अपना कब्जा जमा लिया और वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई। सन 1716 में गुरदासपुर में युद्ध चल रहा था। वहीं पर बंदा बहादुर को घेर लिया जाता है। 8 महीने के घेराव के बाद बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब सिखों का नेतृत्व करने वाला कोई न बचा था, लेकिन सिख साल में 2 बार वैशाखी और दिवाली के दिन इकट्ठे होते थे और निर्णय लेते थे। इकट्ठे होने को शरबत खालसा कहा गया और निर्णय लेने को गुरुमत्ता कहा गया। धीरे धीरे सिखों के छोटे छोटे संगठन बनते चले गए। सन 1748 में कर्पूर सिंह की लीडरशिप में सभी सिख दलों को मिलाकर दल खालसा को बनाया गया और राखी प्रथा को चलाया गया। इस प्रथा में हर एक गांव से पैदावार का 20% हिस्सा लिया जाता था और बदले में उस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाती थी। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठे कमज़ोर हो गए थे और मुगल साम्राज्य भी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन इस युद्ध के बाद सिखों की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। इस दौरान सिखों ने अफगानों का डटकर मुकाबला किया। 1763 से लेकर 1773 तक पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इन्हें मिसल कहा जाता था। इस समय पंजाब में 12 मिसलें थीं। इनमें से 5 मिसलें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थीं।
एक भंगी मिसल, दूसरी अहलूवालिया मिसल, तीसरी सुकरचकिया मिसल, चौथी कन्हैया मिसल और पांचवी नक्कई मिसल। इनमें से भी भंगी मिसल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। इन्हीं में से सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। 1780 में इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था रंजीत सिंह, जिसने आगे चलकर सिख राज्य की कमान संभाली। 1792 में महासिंह का देहांत हो जाता है और 12 साल की उम्र में रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के मुखिया बन जाते हैं। 1796 में अफगानिस्तान के बादशाह जमान शाह ने पंजाब पर हमला किया, लेकिन अंदरूनी विद्रोह की वजह से उसे वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 में जमान शाह ने सिखों पर फिर से आक्रमण किया। रंजीत सिंह ने अमृतसर में अफगान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उनका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रंजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह को भिजवा दिया। जमान शाह इससे बहुत खुश हुआ और बदले में उसने रंजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने की परमिशन दे दी। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 में रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी अमृतसर और धार्मिक राजधानी लाहौर दोनों पर रंजीत सिंह का अधिकार हो गया। 1809 में रंजीत सिंह ने कांगड़ा को जीता और 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। शाह शुजा ने ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान को भी जीत लिया। 1831 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक रंजीत सिंह से रोपड़ में मिला। रंजीत सिंह सिंध के बंटवारे के बारे में उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बेंटिक ने बात करने से मना कर दिया। रंजीत सिंह ने खुरासान का द्वार समझे जाने वाले शिकारपुर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें शिकारपुर छोड़ने को कहा। सिख सैनिक लड़ना चाहते थे, लेकिन रंजीत सिंह ने अंग्रेजों की बात मान ली। 1834 में रंजीत सिंह ने पेशावर को सिख राज में शामिल कर लिया। 1835 में लाहौर से 40 किलोमीटर दूर फिरोजपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने के लिए रंजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच 1838 में एक ट्रीटी साइन की गई। इसी बीच 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। रंजीत सिंह ने यूरोपीय ढंग से सेना को ट्रेनिंग देने के लिए एक फ्रेंच कमांडर एलाउड को रखा था। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में पंजाब का दौरा करते समय रंजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। रंजीत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे खड़क सिंह राजा बने, लेकिन 1840 में खड़क सिंह की भी मौत हो गई और उत्तराधिकार को लेकर खड़क सिंह, चांद कौर और रंजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह के बीच लड़ाई हुई। खालसा सेना की मदद से चांद कौर की हत्या कर दी गई और 1840 में शेर सिंह राजा बने, लेकिन चांद कौर के समर्थक अजीत सिंह ने 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद रानी जिंदन के संरक्षण में दिलीप सिंह 1843 में राजा बने। दिलीप सिंह के राजा बनने के बाद पहले एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हुई। ये लड़ाई महारानी जिंदन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण शुरू हुई। खालसा ने सिख सेना को अंग्रेजों पर हमला करने की परमिशन दे दी। अंग्रेजों और सिखों के बीच कुल 5 लड़ाइयाँ हुईं। शुरू की 4 लड़ाइयों से किसी को कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन 5वीं लड़ाई में सिखों को लाल सिंह और तेजा सिंह ने धोखा दे दिया और सिख पूरी तरह हार गए। ब्रिटिश फौज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। दिलीप सिंह को महाराजा मान लिया गया और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिता और लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह की अगुवाई में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को कुचल दिया गया और दिलीप सिंह से भैरोवल की संधि की गई। सिखों के विद्रोह को कुचलने के बाद भैरोवल की संधि के तहत रानी जिंदन की संरक्षिता खत्म करके उसे 1.5 लाख रुपए की सालाना पेंशन पर भेज दिया गया।
जिसे बाद में घटाकर 48,000 कर दिया गया। उनके गहने और जेवर उनसे ले लिए गए और एक जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। इसके बाद मुल्तान के गवर्नर मूल राज को अंग्रेजों ने हटा दिया, जिसके कारण सिखों ने फिर विद्रोह कर दिया। डलहौजी ने बहाना लेकर दूसरे एंग्लो सिख वॉर को डिक्लेयर कर दिया। दूसरे एंग्लो सिख वॉर में कुल 3 लड़ाइयाँ हुईं। पहली लड़ाई में कोई फैसला न हो सका। दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन तीसरी लड़ाई में चार्ल्स नेपियर ने सिखों को हरा दिया। सिख सेना ने सरेंडर कर दिया। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख की पेंशन पर पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश क्राउन में लगा दिया गया और इस तरह सिख राज्य का अंत हो गया। दिलीप सिंह ने इंग्लैंड में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में वे पंजाब लौट आए और दोबारा सिख धर्म स्वीकार किया। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।